एम एस एक्सेल बेसिक टू एडवांस कोर्स की इस क्लास में हम जानेंगे एम एस एक्सेल के इंटरफेस के बारे में कि एम एस एक्सेल में जो नज़र आता है, जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको क्या नाम देते हैं, किस नाम से वो पहचाने जाते हैं, हम कौन से पॉइंट को क्या नाम देंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। बट उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ, आपने एम एस एक्सेल ओपन कर लेना है। उसके बाद जो हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास आ रही है वो होती है हमारी टाइटल बार। टाइटल बार में दो चीज़ें आपके पास होती हैं। नंबर 1 पे आपके पास लिखा होता है जो फाइल का नेम होगा, जिस नेम से आप फाइल सेव करेंगे, जो ऑटोमेटिकली एक्सेल में बुक 1, बुक 2, बुक 3 के नाम से होगा। आप जब इसको सेव करेंगे तो आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा जिस नाम से आपने सेव करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो लिखा आ रहा है वो आपके पास सॉफ्टवेयर का नाम लिखा है, जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो ये आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पर आपके पास छोटे छोटे टूल्स होते हैं जिनको आप इस बार में लेके आ सकते हैं और आगे आप जाके उनका यूज़ इजीली कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास एक ऑफिस बटन होता है जहाँ से आप फाइल्स वगैरह सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और सेव एज वगैरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है टैब, रिबन टैब्स। जैसे आपके पास लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये वाली जो बार होगी इस बार को आप बोलेंगे रिबन टैब्स। और नीचे जो आपको उसके नीचे जो बार नज़र आ रही है, जो मैं होम पे रख रहा हूँ तो अलग टूल्स प्रोवाइड कर रही है, जबकि इंसर्ट पे मज़ीद चेंजेस हो गए हैं, पेज लेआउट पे मज़ीद चेंज हो गई, तो इनको हम बोलते हैं रिबन। ये होम टैब का रिबन है, ये इंसर्ट का रिबन है, ये आपका पेज लेआउट का रिबन आ गया। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टूल्स होते हैं जो आप सीखते हैं और फ्यूचर में वो अप्लाई करते हैं आप अपने डेटा पे। उसके बाद नीचे आपके पास आता है ये आपका आ गया नेम बॉक्स, जहाँ पर आपका सेल नेम लिखा होता है, जिस सेल में आप मौजूद होते हैं उसका नेम यहाँ पे लिखा होता है। उसके बाद ये आपका फार्मूला बार आ जाता है। यहाँ पर जो फार्मूला आप लगाते हैं वो फार्मूला लिखा आता है, उसको आप देख सकते हो और एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्टिकल आपके पास होते हैं, ये आपके पास कॉलम्स आ जाते हैं। जैसे अभी मैं आई कॉलम में हूँ, अभी मैं एफ कॉलम में हूँ और अभी मैं बी कॉलम में हूँ। कॉलम की आसान सी डेफिनेशन दूं तो आप कॉलम को अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, मीन दैट ए बी सी। और कॉलम्स हमेशा वर्टिकल होते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं होते। और अगर मैं रो की बात करूं तो रोज़ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। यहाँ पर नाम दिए गए रोज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स के साथ, 1 to 9 से आगे इसी तरह बढ़ते चले जाते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना कि जब भी बात आए कॉलम की तो कॉलम्स वर्टिकल होते हैं और रोज़ हमेशा हॉरिजॉन्टली होती हैं। और ये जितने बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे अभी मैंने एक बॉक्स पे क्लिक किया हुआ है, इसमें मैं 1 लिख देता हूँ, दूसरे बॉक्स में मैं 2 लिख देता हूँ। ये बॉक्स हमारे सेल कहलाएंगे। सेल क्या होता है, जब एक कॉलम और रो आपस में मिलते हैं और एक बॉक्स बन जाता है तो हम उसको सेल कहते हैं, जिसके अंदर हम अपना डेटा लिख सकते हैं। सेल, रोज, कॉलम का यूज़ कहाँ पे करना है, कैसे आपने डेटा ऐड करना है, ये हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर वक्त के लिए इतना, ये आप प्रैक्टिकल कर ले। इसमें कोई मसला होता है तो वो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।